6-6 फीट के इतने ऊंचे ऊंचे नंदी पाए जाते हैं। देखिए ये कितने छोटे छोटे 2-2 फीट के, और इनको मैं लड़ाई करने से रोक भी सकता हूँ। ये देखिए इनको मैं लड़ाई करने से रोक भी सकता हूँ। कितनी मस्ती है, कोई डर नहीं है। आज हम दुनिया की, विश्व की सबसे छोटी गौ माता, सबसे नन्ही गौ माता, नाड़ीपति गौ माता देखने आए हैं। ये मात्र 2 फीट की होती है। आधुनिक युग में जहां हम लोग गांव से शहर की तरफ आ गए, गौ माता घर से दूर हो गई, लेकिन अब हम दुनिया की सबसे छोटी, सबसे नन्ही गौ माता को घर में, फ्लैट में रख सकते हैं, गोदी में उठा सकते हैं, माँ के वात्सल का अनुभव ले सकते हैं, हम घर में रख सकते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं विश्व की सबसे छोटी गौ माता, सबसे नन्ही गौ माता को अपने सिवनी शहर में ले जा रहा हूँ, जहाँ मैं इनको अपने स्कूल, विद्यालय में रखूंगा, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, जिसमें उनमें संस्कार का निर्माण होगा। बच्चे भी स्कूल में माँ का वात्सल प्रेम पा सकेंगे, भारतीय संस्कृति में गर्व की अनुभूति कर सकेंगे, और गौ हमारी माँ है इसका अद्भुत अनुभव हो सकेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को माँ का स्वरूप दिया गया है। हमारे ग्रंथ के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवता हैं, 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी, यानी साक्षात ईश्वर का स्वरूप बोला गया है। माँ हमारी प्रथम ईश्वरी तो होती है ना। कुछ आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक फायदे। गौ माता जिस घर में रहती हैं वहां वास्तु दोष ही नहीं होता है। गौ माता सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस है। माँ को घर में ही रखा जाता है ना। गौ माता को गले लगाने से, कडलिंग करने से, हग करने से, हाथ फेरने से बीपी, शुगर चमत्कारिक तौर पे नॉर्मल और सामान्य हो जाता है। मैंने महसूस किया कि जब आप टेंशन में रहते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते हो तो गौ माता के पास चले जाए। कुछ ही देर में उनकी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा ऊर्ध्व गति से आपकी टेंशन छू मंतर हो जाएगी। गौ माता संस्कार निर्माण की पाठशाला है। जब आप अपने बच्चों को गौ माता के पास रखेंगे तो संस्कार निर्माण होगा। वे गौ माता को माँ मानेंगे तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को भी रिस्पेक्ट देंगे। उनमें अपनत्व आएगा। गौ माता प्रेम और वात्सल का प्रतिरूप है। हमारे शास्त्रों में गौ माता के गौमूत्र को शुद्ध कहा गया है, गंगा जल की उपाधि दी गई है। जब आप इन नन्ही नन्ही गौ माता घर में, फ्लैट में, स्कूल में पालेंगे या रखेंगे तो ये गौमूत्र त्याग भी करेगी तो फिनाइल का काम करेगी, शुद्धता का काम करेगी। अगर गोबर करेगी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं। श्री एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे गाय के गोबर में पाई जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास है। और पुराने जमाने में घर को गोबर से लीपा जाता था, जिससे रेडिएशन, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती थी। इसे गंधारा कहा गया इसी कारण। अर्थात गोबर को सुखाकर कंडे बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके हम ऑक्सीजन लेवल घर का बढ़ा सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण का बढ़ा सकते हैं, रोगाणु नष्ट कर सकते हैं, मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, आपका घर, आपका वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, आपका घर सैनिटाइज हो जाएगा। इसकी राख से हम बर्तन साफ कर सकते हैं। पानी में राख डालने से पानी का पीएच समान होता है, पानी एक्लाइन होता है, शुद्ध होता है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में हूँ। पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहा हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार गौ माता के पंचगव्य के बिना संभव ही नहीं है। आयुर्वेद बिना गौ माता के पंचगव्य के संभव ही नहीं है। यज्ञ बिना गौ माता के संभव ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी भी ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास में रखा है। तो सोचिए, गौ माता के बिना कुछ भी चीज हमारी भारतीय संस्कृति में आप कर ही नहीं सकते। तो आइए इस नवीन यात्रा की संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज हम दुनिया की, विश्व की सबसे छोटी गौ माता, नन्ही गौ माता, नाड़ीपति गौ माता को देखने आए हैं। ये मात्र 2 फीट की होती है। आज मैं सिवनी से नाड़ीपति गौशाला, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से नेविगेशन में जो मेरे घर से देखिए 930 किलोमीटर बता रहा है, अपने मित्रों के साथ, दीपक चौधरी जी, राजेश डहरिया जी के साथ जा रहा हूँ। आप भी नेविगेशन मैप में अगर नाड़ीपति गौशाला लिखेंगे तो वो स्थान या वो प्लेस आ जाएगी। रास्ते में हम NH-40, जो पहले NH-7 था, जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, वहां से निकल रही है। हमारी सिवनी से लगा हुआ है। यहाँ बहुत सुंदर रास्ता बना हुआ है और समी 4 वे, और आजू बाजू हरी नीचे बाउंड्री करी गई है जिससे साउंड प्रूफ हो और नीचे से घने जंगल होने के कारण जानवर आराम से निकल सके। ये अपने आप में बहुत अद्भुत हाईवे है जो हमारे नितिन गडकरी द्वारा, मंत्री द्वारा बनाया गया है।
एमपी क्रॉस करने के बाद हम तेलंगाना गए। वहाँ बहुत सुंदर नदी, झरने, बहुत सुंदर सुंदर वातावरण मिला। यहाँ हमें गौ माता का देखिए और दीमक का बहुत सुंदर घर बना मिला। दीमक का फ्लैट बोल सकते हैं। ये कितना सुंदर है देखिए। ये अगर हमारे इसमें देखा जाए तो हमारी 120 मंजिला बिल्डिंग वैसे ही इन दीमकों ने बनाए हैं। वहाँ बहुत सुंदर मंदिर मिले रास्ते में हमें, देखने लायक नक्काशी, अद्भुत। अब हम नाड़ीपति गौशाला पहुंच चुके हैं। नाड़ीपति ग्राम में ही नाड़ीपति गौशाला है। पहाड़ों के बीच बहुत सुंदर वातावरण में ये बसा हुआ है। यहाँ डॉक्टर पी कृष्णन राजू द्वारा संचालित की जाती है। हमारी गौ माता की जो उम्र है नाड़ीपति गौ माता की 18 से 20 साल की होती है। इनकी हाइट मैक्सिमम 2 फीट तक जाती है। आप इसे 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक इनकी उम्र के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से इन्हें खरीद सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये गौ माता बहुत ही प्रेम वात्सल से भरी हुई है। आते ही आप इनको प्रेम कर सकते हैं। ये इतनी छोटी है, ये हमें कभी हर्ट नहीं कर सकती। माँ वैसे भी हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। ये दोनों नंदी महाराज देखिए आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बाहुबली के जैसे इनकी लड़ाई छुड़ा सकता हूँ, इनके साथ मस्ती कर सकता हूँ। मेरे को आते ही इन लोगों ने गले लगा लिया, मेरे को प्रेम देना चालू कर दिया। बिल्कुल भी मुझे यहाँ डर की ऐसा नहीं लग रहा कि मैं डर रहा हूँ। और इतनी छोटी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं डरेंगे। देखिए मैं खड़ा हो गया, मेरे घुटने तक आती हैं और ये एक दूसरे से मस्ती करते हैं, मस्ती से खेलते हैं। हम इनको छोटे छोटे मकानों में, फ्लैट में, घर में, स्कूल में, सब जगह रख सकते हैं, क्योंकि इनको हम गोदी में भी उठा सकते हैं। बस अपने घरों में, कमरों में इनको सुला सकते हैं। बस थोड़ा सा हमारे घर के बाहर अगर हल्की सी घास का एरिया हो, 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, तो उसमें थोड़ा बहुत चल सकते हैं। अद्भुत सुंदर। और देखिए 2 नंदी महाराज को मैं कितने मजे से मस्ती कर रहा हूँ। ये आपस में लड़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर जगह है। अभी आप देख रहे हैं मैं इनके पास इतनी सारी गौ माता, छोटी छोटी गौ माता, नाड़ीपति गौ माता के पास आया हूँ और बड़ा प्रेम मिलता है इनसे। अद्भुत। मैंने जीवन में इससे अच्छा कभी महसूस नहीं किया। आज मेरी 2 दिन के सफर और मेहनत ने रंग ला दिया। मैं कल निकला था, आज मैं पहुंचा हूं धीरे धीरे। गौशाला में है चित्तौड़ गांव के पास, दुनिया की सबसे छोटी नाड़ीपति गौ माता, जो 2 फीट से 2.5 फीट की मैक्सिमम हाइट होती है। और देखिए कितनी फ्रेंडली। आज मैं उनके बीच में हूँ, बहुत प्रेम है। आज लोग गांव से शहर की तरफ चले गए हैं और गांव से शहर की तरफ जाके गौ माता से दूर हो गए, छोटी होते आए। लेकिन आज आप अपने घरों में, फ्लैटों में भी इनको रख सकते हैं और इनके गोबर से आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। उसमें अगर आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो इनके गोबर से आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के अलावा मच्छर, मक्खी और रोगाणु भी दूर होंगे और स्वस्थ होंगे। इनके गौमूत्र से दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटॉक्सिफाई में से एक है। तो एक तरीके से आपका फिनाइल का काम भी करेगा और गोबर के कंडे की राख से बर्तन भी धो सकते हो। देखिए कितने प्यार कर रही है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। ये छोटी 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 गौ माता के साथ में, एकदम छोटी छोटी, जो आज हमारे घर में आ सकती है, क्योंकि घर छोटे होते चले गए हैं, फ्लैटों में लोग आ गए हैं और आप इनको ला सकते हैं। जो लोग कुत्ते पालते हैं लेकिन गौ माता पालने की इच्छा रहती है, तो देखिए ये सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भी है। कितना प्रेम करती हैं, ये हाइजीन भी है, ये सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का ताकत भी है। और इसके अलावा हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता है, 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी। इस प्रकार के 33 कोटि देवी देवताएं बसते हैं। मैं इनको संस्कृति निर्माण की पाठशाला बोलता हूँ, जिससे हमारे संस्कार भी निर्माण होते हैं। और बहुत सुंदर गौ माता है और प्रेम, जो इसको हमारी संस्कृति में माँ बोला जाता है, देखिए कितना प्रेम कर रहे हैं। बल्कि मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। कितने शांत हैं, कितने छोटे से प्यारे से हैं। देखिए मेरी हाइट देखिए, मेरी हाइट के सामने एकदम छोटे से हैं। और ये अपनी उम्र में पूरे मैक्सिमम एज में हो चुके हैं, मतलब इससे ज्यादा इनकी हाइट बढ़ेगी नहीं। ये पूरे व्यस्त हो चुके हैं। तो गौ माता इसमें प्रेग्नेंट भी है। बहुत ही सुंदर गौ माता है और कितने प्रेम से एक साथ रहते। देखिए कोई इतना लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अपने आप में चमत्कार है गौ माता। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आंध्र प्रदेश में चित्तूर गांव में तो आज हम लोग नाड़ीपति ग्राम में आए हुए हैं। आप यहाँ आके गौ माता कर सकते हो और
जिनका मैं आपको नाम बताने वाला हूँ, डॉक्टर जिनने इनका संवर्धन किए। लगभग यहाँ पे नाड़ीपति गौशाला भी है जहाँ पे 3000 प्लस गौ माता है और उन्होंने इनका संवर्धन करके इतनी छोटी प्यारी गौ माता को फिर से ओरिजिनल रूप दिए हैं, जिनका नाम है पी कृष्णमूर्ति राजू सर। मैं उनको प्रणाम करता हूँ हृदय से कि बहुत अच्छा काम किया और आगे वीडियो की जांच भी की जाएगी। आज मैं अपने आप को बहुत प्रभावशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इस गौशाला में हूँ। अटूट प्रेम मिल रहा है मुझे गौ माता से, एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा। और कहते हैं काउ कटलिंग जो विदेशों में भी आजकल चालू हो गई है, इससे आपका बीपी शुगर सब नॉर्मल हो सकता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। तो आज पूरे वीडियो में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पूरी बातें आपको बताई जाएगी।